पेब्लो एमिलियो एस्कोबार गवेरिया यूएस मैगजीन में दुनिया के 10 सबसे वेल्दिएस्ट लोगों में शामिल एक ड्रग डीलर का नाम, जिसने ऑलमोस्ट पूरी यूएस की 80% कोकेन शिपिंग संभाली हुई थी। इस पूरी दुनिया में कोई भी शख्स कोकेन स्मगलिंग में इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना ये नाम हुआ है। इस शख्स को आज लोग लॉर्ड ऑफ ड्रग्स के नाम से जानते हैं। एस्कोबार ने 1970 में मेडेलिन कार्टेल और बाकी क्रिमिनल्स को ज्वाइन करके कोकेन ट्रेडिंग का काम शुरू किया और ये इतना सक्सेसफुल हो गया कि इवन आज उनकी डेथ के बाद भी उनका नाम दुनिया के वेल्दिएस्ट लोगों में आता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एस्कोबार एग्जैक्टली कौन थे और इनका रेज ऑफ पावर कितनी मुश्किलों के बाद हुआ। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं हूं आपका होस्ट अंश फिलहाल और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। अर्ली लाइफ। एस्कोबार 1 दिसंबर 1949 में कोलंबिया में पैदा हुए। ये काफ़ी मॉडेस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर एक मामूली किसान थे और मामा स्कूल टीचर थीं। डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट से शौक होते हैं, तो सिमिलरली अर्ली एज से ही एस्कोबार को क्रिमिनल केसेस में बहुत इंटरेस्ट रहा है। उनका स्टार्ट से ही यही पैशन था कि वो क्राइम करेंगे और इसी तरह अपनी सारी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो हुआ ये कि उसने चोरी से स्टार्ट लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता फेक डिप्लोमा सेल करने लग गया। देन इवेंचुअली उसने सोचा ये सब मामूली चीज़ें हैं, तो उसने नेक्स्ट स्टेप लिया और लोगों की गाड़ियाँ चोरी कर उन्हें ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया और ऐसे ही वो स्मगलिंग के बिजनेस में एंटर हो गया। इसके बाद उसने नेक्स्ट स्टेप लिया किडनैपिंग का, लेकिन जो वो चाहता था कि वो अमीर हो जाए और ऐसी गुर्बत की ज़िंदगी से छुटकारा पाए, तो उसने ड्रग्स की स्मगलिंग शुरू की। उसका वजूद सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मार्लबोरो वार में हुआ, जब उसने कोलंबिया की स्मगल सिगरेट मार्केट को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया। मेडेलिन कार्टेल। मेडेलिन कार्टेल मारिजुआना की स्मगलिंग के मामले में हिट हुआ था, लेकिन 1970 से ऑनवर्ड ये कोलंबिया का सबसे बेस्ट कोकेन ट्रेडिंग पॉइंट बन गया। एस्कोबार इससे बहुत इम्प्रेस हुआ और बाकी क्रिमिनल्स के साथ मिलकर उसने प्लान किया कि वो इसे ज्वाइन कर लेगा, और मेडेलिन कार्टेल को ज्वाइन करने के बाद उसे कोकेन स्मगलिंग में बहुत ही प्रॉफिट हुआ। इवन वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सक्सेस की वजह से मेडेलिन कार्टेल का भी हेड बन गया। 1974 में उसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन किसी न किसी तरह वो वहाँ से एस्केप हो गया और 1975 से ऑनवर्ड पूरा कोकेन स्मगलिंग का डिपार्टमेंट एस्कोबार के अंडर आ गया। एस्कोबार को फेम चाहिए था और उसमें सबसे आगे रहने का पैशन था। इसी पैशन की वजह से वो अपने रास्ते में अगर कोई भी खतरा महसूस करता तो उसे अपने रास्ते से ही हटा देता था। उसने 1975 में ही एक ड्रग ट्रैफिकर फैबियो रेस्ट्रिपो का मर्डर किया था। सक्सेस स्टोरी। मिड 1980s में एस्कोबार की नेटवर्थ $30 बिलियन हो गई, जिसकी वजह से उसका शुमार दुनिया के 10 वेल्दिएस्ट लोगों में हो गया। उसकी वेल्थ की वजह से उसने पॉलिटिकल फील्ड में भी अप्लाई किया और उसे कोलंबिया का प्रेसिडेंट होने का एजाज़ भी मिला, मगर कुछ देर के बाद उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से उसने वो फील्ड क्विट कर दी, क्योंकि करप्टेड प्रेसिडेंट को लोग वैसे ही बर्दाश्त नहीं करते, जैसे कि अपने मियाँ साहब। सो बीइंग अ प्रेसिडेंट उसे जेल जाने का खतरा था, तो उसने अगेन अपनी कोकेन ट्रेडिंग पर फोकस किया, क्योंकि उन्होंने अपने बचाव और मकसद में कामयाब होने के लिए हज़ारों पॉलिटिशियन, सिविल सर्वेंट, जर्नलिस्ट और ऑर्डिनरी सिटीजन्स का मर्डर किया था। इसलिए वो चाहते थे कि उनकी इमेज क्रिमिनल ही रहे और वो इसी इमेज के साथ ज़िंदगी गुजारें। स्पेंडिंग ऑफ मनी। उन्होंने अपना पैसा एक लग्जरी जेल बनाने में लगाया जहां वो खुद रहते थे, और साथ ही साथ बहुत से स्कूल्स, चर्चेस, फुटबॉल स्टेडियम्स और हॉस्पिटल्स में उन्होंने मिलियंस में अपनी रकम खर्च की। उनके 10% पैसे ऐसे ही गायब हो गए। कहा जाता था कि वो चूहों ने खा लिए और कुछ पैसे पानी की वजह से बर्बाद हो गए। खैर उसे परवाह नहीं, क्योंकि उसका ड्रग एम्पायर कोलंबिया की मेन गवर्नमेंट से भी बड़ा था और लोग उन्हें प्लाटो और प्लोमो के नाम से रेफर करते थे, जिसका मतलब है एक्सेप्ट अ ब्राइब और फेस बुलेट्स। किंग ऑफ जंगल। एस्कोबार को किंग ऑफ जंगल भी कहते हैं, क्योंकि उसका अपना एक प्राइवेट जंगल जू था जिसमें 200 जानवरों ने पनाह ली हुई थी, जिसमें हाथी, जिराफ और शुतुरमुर्ग जैसे और भी बहुत सारे जानवर शामिल थे, और उनका खाना पीना सब वो खुद डील करते थे। लेकिन उनकी डेथ के बाद वो जानवर स्मगलिंग के साथ साथ बाकी मुल्कों के जूज में ट्रांसफ़र करवा दिए गए। रॉबिन हुड। एस्कोबार का नाम गरीब तबके के लोगों ने रॉबिन हुड रखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल, स्कूल्स और चर्चेज़ में उन लोगों की बहुत हेल्प की थी और सब उन्हें प्यार करते थे और रॉबिन हुड के नाम से पुकारते थे।
तो ये थी लॉर्ड ऑफ ड्रग्स पैब्लो एस्कोबार के लाइफस्टाइल और उनकी सक्सेस स्टोरी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपने प्यारे भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।